दुख और जो तकलीफ है वो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें ज़िंदगी दी है उसके अंदर दुख भी रखे हैं और सुख भी रखे हैं, लेकिन इस दुख और सुख इन दोनों को लेकर चलना और अपने रब अज़्ज़ व जल का हर हाल में शुक्र अदा करना और उसकी रिज़ा पर राज़ी रहना, ये असल कामयाबी है। हज़रत अली मुर्तज़ा कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम की एक हदीस मुबारक है। आप रिवायत करते हैं मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फरमाते कि अगर तुम किसी शख्स को बीमार पाओ तो मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम उसकी तीमारदारी की तरफ जाओ। यानी मुसलमान बीमार है तो हमें चाहिए कि हम उसकी तीमारदारी करें। बड़ी खूबसूरत हदीस है और इसके अल्फाज भी बड़े हुस्न वाले हैं, अल्फाज के अंदर बड़ा हुस्न है। मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स बीमार हो जाए तो तुम उसकी तीमारदारी के लिए जाओ। अब तीमारदारी को जाना है, वहां जाके उसको कुछ जरूरत का सामान देने की या अतिया करने की बात नहीं हो रही, फकत जाके उससे उसके दर्द और उस तकलीफ को पूछने के बारे में बात हो रही है। मेरे और आपके करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी बीमार के घर जाकर, किसी बीमार के पास जाकर उसकी तीमारदारी करता है, मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो सुबह के वक़्त को जाए तो शाम तक, और अगर शाम के वक़्त को जाए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। और फिर मेरे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई शख्स किसी बीमार के घर उसकी तीमारदारी के लिए निकलता है तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसमान से फरिश्ता ये निदा देता है कि ऐ तीमारदारी करने वाले, ये तुमने जो कदम उठाए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिजा की खातिर, ये तुम्हारे कदम उठाना तुम्हारे लिए इन्होंने जन्नत का रास्ता आसान कर दिया है। किसी मुसलमान की तीमारदारी करना, उसके दुख उसकी तकलीफ में उसको हौसला देना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल है। और फिर मेरे और आपके करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को जब हम पढ़ते हैं तो हमें महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से भी यही सबक मिलता है कि मेरे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, मेरे करीम ने उनकी तीमारदारी की। वो एक यहूदी का वाकया मुझे याद आ गया कि एक बच्चा था, ये यहूदी था, अभी मुसलमान नहीं हुआ था, मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था मेरे महबूब की। फिर एक वक्त आया कि वो बीमार हो गया। सहाबा ने मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया, मेरे करीम ने जब पूछा तो बताया गया या रसूल अल्लाह वो बीमार हो गया है। मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को साथ लिया, फरमाया कि चलो हम उसके घर चलते हैं। जब मेरे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ, अल्लाह के महबूब के साथ हजूर के सहाबा चले तो उस यहूदी के घर पहुंचे तो फिर मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सहराने बैठ गए। उस यहूदी बच्चे का वालिद भी उसके साथ था। मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे को तलकीन की, इस्लाम की दावत दी तो अपने वालिद की जानिब देखने लगा तो वालिद कहता है कि तुम मेरी जानिब क्यों देखता है, जो तुमसे ये फरमाते हैं बस इसको कबूल कर ले। वो कलमा पढ़ता है और मुसलमान होकर दुनिया से चला जाता है। तो ये मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बीमार की तीमारदारी करने की तरबियत भी की और खुद बीमार की तीमारदारी करके बताया भी से और सिखलाया भी। बस औकात हम किसी बीमार को जाकर दो अल्फाज अपने मीठे बोल के कह देते हैं, उसको हौसला दे देते हैं, उसको हिम्मत दे देते हैं, उसके अंदर सब्र आ जाता है, उसके अंदर हिम्मत आ जाती है, उसके अंदर वो जज्बा वो पैदा हो जाता है, गोया कि उसकी जिंदगी नई उसको मिल जाती है कि जब हम उसको जाकर कहते हैं कि यार क्यों परेशान होता है, अल्लाह करम करने वाला, अल्लाह खैर करने वाला है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने आसपास के पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, वो हमारे आसपास जानने वाले हों, अगर ना ही जानने वाले हों, मुसलमान हो, महबूब के उम्मती हों, तो हमें चाहिए कि हम उनके दुख में, उनके तकलीफ में उनके साथ खड़े हों, उनका हौसला दें। हो सकता है आपके दो जुमले, आपकी दो बातें, आपका उसके साथ बैठकर बातें करना, आपका हौसला देना उसको इतना हिम्मत दे जाए कि वो अपने रब का शुक्र करने में कामयाब हो जाए। रब उससे भी राजी हो जाएगा, रब आपसे भी राजी हो जाएगा। रब जिससे राजी हो जाए
रब जिससे राजी हो जाए उसकी दुनिया भी संवर जाती है और उसकी आखिरत भी संवर जाती है। और अपने रब अज़्ज़ व जल को राजी करने का जो तरीका है ना, वो ये है कि जब अल्लाह कोई हमें नेमत अता करे, अल्लाह तबारक व तआला का फिर हम शुक्र अदा करें। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जब तुम्हारा रब तुम्हें कोई नेमतें दे उसका शुक्र अदा करो, वो अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देगा। और जब तुम्हारा रब तुम्हें कोई तकलीफ दे, तुम पर कोई मुसीबत आ जाए, और मुसीबत आप इस बात को जानते हैं, कभी अल्लाह ताला औलाद की सूरत में भी देता है, कभी बीवी की सूरत में भी देता है, और कभी माल की सूरत में भी देता है। मेरा रब जिस हाल में तुम्हें जो है वो जिस हाल में रखे, जिस सूरत के अंदर वो आप पर इम्तिहान की सूरत करे, तो उसके अंदर अपने रब का शुक्र अदा करें। वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या है, आपके बारे में आता है कि एक मर्तबा ना जिब्रील अमीन आपकी बारगाह में हाजिर हुए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील से पूछा कि भाई बताओ कि अल्लाह के तमाम नबियों के बाद भी कोई ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा रब का शुक्र अदा करने वाला हो। बड़े खूबसूरत अल्फाज है। फरमाया कि हाँ, एक ऐसा शख्स है कि जो रब का शुक्र अदा करता है। और यार हम सेहतमंद हैं, हम आंखों वाले हैं, हम चलने फिरने वाले हैं। अब मैं जिसकी बात सुनाने लगा हूं ना, वो आंखों से देख नहीं सकता था, उसके हाथ नहीं थे कि उससे खाना खा लेता, और उसकी वो सेहत नहीं थी कि वो सही तरीके से चल सकता। अल्लाह अकबर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जिब्रील अमीन से पूछा कोई ऐसा भी है जो सबसे ज्यादा रब का शुक्र अदा करने वाला हो? फरमाया कि हाँ है। अल्लाह अकबर। वो कौन है? जिब्रील अमीन जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाते हैं और एक ऐसे शख्स के पास लेकर जाते हैं जो आंखों से नबीना है, जिसके वजूद के ऊपर पीप बह रही है और उसके हाथ नहीं है। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, भाई बताओ, ये जो तुम्हारे, जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उनके पास पहुंचे तो उनसे कहा जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम का जवाब देने के बाद वो कहते कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उनसे फरमाते हैं, भाई बताओ, ये तुम्हारी जो हाथ है ये भी नहीं है, तुम्हारी आंखें भी नहीं है, तुम्हारा वजूद इस बीमारी के अंदर है। आया तुम्हारी आंखें पहले से नहीं थी या अब नहीं है? हाथ ये पहले से नहीं थे या अब नहीं है? और ये उस वजूद के ऊपर जो बीमारी है, जो पीप है, ये पहले से नहीं थी या अब नहीं है? बड़े खूबसूरत अल्फाज है, बड़े खूबसूरत अल्फाज जो मेरे और आपकी ईमान को ताजा करते हैं, जो मुझे और आपको अपने रब का शुक्र अदा करने पर, उसकी रिजा पर, राजी होने पर आमादा करते हैं और मेरे और आपके ईमान को ताजा करते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को वो जवाब देते हैं, अर्ज करते हैं कि पहले मेरी आंखें थी, जब तक मेरे रब ने चाहा तो मैं इन्हीं आंखों से दुनिया को देखता रहा, इनसे फायदा उठाता रहा। जब मेरे रब ने चाहा तो मुझसे आंखें ले ली, इस पर मेरे रब का शुक्र है। फिर वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पूछा, फरमाया कि बताओ, ये जो तुम्हारे हाथ हैं? फिर अर्ज करता है, मेरे पहले हाथ भी थे, जब तक मेरे रब ने चाहा तो मैं इन्हीं हाथों से कसब करता रहा, इनसे काम लेता रहा, लेकिन जब मेरे रब ने चाहा तो उसने मुझसे ये मेरे हाथ भी ले लिए। मेरे रब का इस बात पर भी शुक्र है। फिर उसने फिर पूछा, ये बताओ, ये जो तुम्हारे वजूद के ऊपर पीप है, जख्म है, ये पहले भी थे या अब है? फरमाया कि मैं पहले सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, जब तक मेरे रब ने चाहा तो उसने मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, और अब मेरे रब ने चाहा तो उसने मुझे बीमारी बीमारी दे दी है, इस बात पर भी मेरे रब का शुक्र है। तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत हमें जुमला दिए। वो क्या दिए कि सुख में हो तब भी अपने रब का शुक्र अदा करें, दुख में हो तब भी अपने रब का शुक्र अदा करें। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है ना कि जे सोहना मेरे दुख विच राजी तो मैं सुख नू चुल्ले पावां।